एपिसोड की शुरुआत में हम एक दाही नाम की लड़की को देखते हैं जो कि दूर खड़े युनजुन नाम के लड़के को ही वॉच किए जा रही थी, जो कि म्यूजिक सुनने में बिजी था। उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, वो बस चलिए जा रहा था। और तभी एक लेडी दाही को स्लैप करती है। युनजुन भी ये सब देख रहा था। दरअसल वो लेडी दाही की मदर थी। स्टोरी इस जगह फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं दाही को। दाही की मदर सिर्फ स्टडी पर फोकस रखने के लिए फोर्स करती रहती है, पर लेकिन दाही बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो फन करना चाहती है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, पर उसकी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्लास में टीचर एक प्रोजेक्ट देता है जिसे टीम अप करके करना था, पर दाही का तो कोई फ्रेंड भी नहीं था। पर तभी कि उसके पास आकर के बैठ गया जो उसका हाई स्कूल क्लासमेट था, कि पूरे कॉलेज में फेमस था क्योंकि वो ऑलराउंडर जो था। कॉलेज के सभी गर्ल्स के पर मरती हैं, पर के सिर्फ और सिर्फ दाही को पसंद करता है, वो भी हाई स्कूल से। और अब के दाही के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करता है। क्लास खत्म होते ही दाही को उसकी मदर का मैसेज आया। वो उसे पिकअप करने के लिए आने वाली है। ये मैसेज उसका क्लासमेट मतलब कि उसका सीनियर देख करके उसका मजाक बनाते हुए कहता है, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। दूर खड़ा के ये सब सुन लेता है और वो दाही के पास आकर के उसे चलने का कहता है। दाही भी उसके साथ में चली जाती है कि दाही को कॉलेज क्लब चलने का बोलता है। लेकिन दाही ने देखा उसकी मदर कॉलेज के बाहर कार में बैठी उसका इंतजार कर रही है। इवन वो कंटिन्यूसली उसे मैसेज भी कर रही है। और आज दाही भी इरिटेट होकर के साथ में क्लब जाने के लिए हाँ कर देती है। वहीं युनजुन को म्यूजिक पसंद था, तो वो हमेशा न्यू ट्यून बनाने में बिजी रहता था। उसे भी उसका फ्रेंड कॉल कर क्लब चलने के लिए बुलाता है। आज जाता ही पहली बार अपनी माँ से बिना कुछ कहे, मतलब अपनी माँ के अगेंस्ट के साथ में कॉलेज क्लब ज्वाइन करती है। पर फिर भी उसे अपनी माँ की टेंशन हो रही थी। इवन के भी ये नोटिस करता है, पर उनके पास बैठी मिनी नाम के स्टूडेंट को उन दोनों को साथ देख कर के जलन हो रही होती है, क्योंकि वो भी के को पसंद करती थी। और अब दाही जब अकेली होती है तो सब उसे टॉन्ट करती हैं, पर दाही अपने फ़ोन को ही देखे जा रही थी। उसका किसी भी बातों पर कोई भी फोकस नहीं था, क्योंकि उसकी मदर उसे कंटिन्यूसली कॉल और मैसेजेस कर रही थी, क्योंकि आज दाही घर नहीं गई थी। और अब वही स्टूडेंट्स वहां आकर के बैठ गया जो दाही के मैसेज पढ़ रहा था। उसका सीनियर किंग यून वो यहाँ पे दाही को टीज करता है, पर दाही वहां से उठ कर के जाने लगी तो वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। दाही अपना हाथ छुड़ाती है तो पास रखी बोतल उसके हाथ से टकरा करके गिर जाती है, और वो अब सभी स्टूडेंट्स का फोकस बन रही थी। ये देख करके दाही को बहुत एम्बेरेस फील होता है। वो क्लब से बाहर चली आई। उसने देखा अभी भी उसको उसके मदर के ढेर सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, पर तभी उसकी नज़र युनजुन पर गई जो म्यूजिक सुनने में बिजी था। और तभी दाही की मदर आकर के दाही को स्लैप करती है और स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। रोड पर खड़े सब उन दोनों को ही देख रहे थे। दाही को रोता देख करके युनजुन को याद आता है कि जब वो हाई स्कूल में था, एक दिन उसने इसी लड़की को क्लास में रोते देखा था, मतलब कि वो भी सेम हाई स्कूल में पढ़े हुए थे। नेक्स्ट डे वापस से दाही की मदर उसे कल रात के लिए लेक्चर देना स्टार्ट करती है, जिस पर दाही आज अपनी मदर को जवाब देती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं, मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। तुमको मुझे कॉलेज ड्रॉप या फिर पिकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। वहीं युनजुन ने देखा उसकी मदर उसके फ्लैट के अंदर है। अपनी मदर को फ्लैट के अंदर देख करके वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मदर पसंद नहीं होती। इवन उसके फादर भी हैं, पर युनजुन को अकेले रहना पसंद था। युनजुन की नजर कैफे में बैठी दाही पर गई जो कि के साथ बैठी थी। ये देख करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं दाही ने देखा के बस उसी को देखे जा रहा है। वो उसे पूछती भी है, पर के उसे कोई जवाब नहीं देता। दरअसल के दाही को पसंद करता था, बस बोल नहीं सकता था। अब हम बोयुन और कांग को देखते हैं जो कि युनजुन के ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो कि उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए आए थे, क्योंकि वो उसके दोस्त थे। कॉलेज में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन होना था, सब उसी की तैयारी में लगे थे। पर दाही को अपनी माँ का डर था। मिनी दाही को पूछती है क्या वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में आएगी। दाही भी फेस्टिवल ज्वाइन करना चाहती थी, उसका भी मन था, पर उसे अपनी मदर की चिंता खाई जाती है, क्योंकि अब भी दाही के पास में उसकी मदर के ही मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी। वहीं हम बाकी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। हम कीजुन को देखते हैं, उसके पास में स्टूडेंट्स की लिस्ट आई जिसमें दाही का नाम भी था, और वो दाही का नाम वेट्रेस की लिस्ट में ऐड कर देता है। पर के उसकी बातें सुन लेता है और बातों बातों में उसे वो लिस्ट लेकर के दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से रिमूव कर देता है, क्योंकि के को अच्छे से पता था कि लड़के वेट्रेस के साथ में बदतमीजी करते हैं और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब हमें डायरेक्टली फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। के साथ में हर कोई सेल्फी क्लिक करना चाहता था, क्योंकि वो स्कूल का फेमस
ऑलराउंडर स्टूडेंट जो था। पर किजुन ने देखा दाही कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो वो उसे एक लड़के से पता चलता है कि दाही का तो वेट्रेस लिस्ट में नाम ही नहीं था। किजुन को पूरा यकीन था कि ये काम के का ही होगा। वो सीधा के पास आया, पर तभी मिनी ने कहा दाही फेस्टिवल में आई है। और आज हम डरी सी सहमी सी दाही को फुल कॉन्फिडेंस के साथ में देखते हैं। इवन हर कोई उसी को ही देख रहा था। वहीं दाही भी अपनी मदर को मैसेज करके बता देती है कि वो कैंपस फेस्टिवल में आई है। पर एक लड़की दाही को पूछती है तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में ही नहीं था। इस पर दाही और के बीच में छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी होता है, पर दाही कैंप ज्वाइन करती है। वहीं बोयुन मिनी को एक केक ऑर्डर करता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था। पर जब मिनी केक लेकर के आई, जिसे देख करके बोयुन भी चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। पर फिर भी वो अपने दोस्त को बर्थडे विश करता है जो कि युनजुन था। ये सब देख करके युनजुन भी काफ़ी खुश था और अब सब लोग मिलकर के उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। पर तभी युनजुन को उसके फादर का कॉल आया बर्थडे विश करने के लिए, और युनजुन अपने फादर को माँ के बारे में बता देता है कि आज वो उसके फ्लैट पर आई। दरअसल युनजुन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और युनजुन अपने फादर के फेवर में था और वही उसका खर्चा पानी उठा देते। वहीं दाही को भी उसके मदर के कॉल पर कॉल्स आ रहे थे। दाही के पास में उसका एक सीनियर आकर के उस पर डांट लगाता है क्योंकि दाही की मदर ने उसे कॉल कर करके परेशान कर दिया था। और अब जब वो बंदा उसे अपना फोन दिखाता है, मतलब कि दाही को, तो हम देखते हैं कि दाही की मदर उसे अभी भी कंटिन्यू कॉल पर कॉल किए जा रही थी। दाही गुस्से में अब अपनी मदर को कॉल करके सुनाती है, पर उसकी मदर ने कहा वो उसे अभी लेने आ रही है। दाही गुस्से में पास पड़ी कैन को जोरदार किक मारती है जो कि युनजुन के पास जाकर के कीती है, और अब दाही भी युनजुन के पास जाकर के बैठ जाती है। लेकिन दाही को अभी भी उसकी माँ के कॉल पर कॉल और मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। ये देख करके युनजुन उसका फोन लेकर के उसे स्विच ऑफ कर देता है और उसे समझाता है तुमको वो करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है। दाही ने पूछा क्या मैं अभी वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे पसंद है? युनजुन ने कहा हाँ बिल्कुल, और दाही युनजुन को किस करने लगती है। पहले तो युनजुन को अजीब लगा, लेकिन अभी वो बीच में खुश था। दूर खड़ा के भी ये सब देख लेता है और उसे पास्ट याद आता है जब दाही छत से कूदने को थी तो के आकर के उसे बचा लेता है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम युनजुन को देखते हैं जो दाही से मिलने के बाद में काफ़ी खुश था और अब वो उसी के बारे में सोचने लगा था। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसे लगा वो दाही का कॉल होगा, पर वो उसके दोस्त वोयुन का ही कॉल था। वहीं दाही को उसकी मदर परमिशन दे देती है कि वो 9 बजे तक घर से बाहर रुक सकती है। के भी उसके लिए खुश था, वो दोनों साथ ही थे। युनजुन उन दोनों को एक साथ देख करके अपसेट हो जाता है। वहीं के ने देखा उसके क्लासमेट आपस में बातें कर रहे हैं कि कल उन्हीं के कॉलेज के एक कपल ने किस किया, तो के सीसीटीवी में चेक करता है क्योंकि उसे लगा कि कहीं वो युनजुन और दाही तो नहीं, पर सीसीटीवी में तो वो बोयुन और मिनी को देखता है। तभी बोयुन वहां आ गया और बोयुन के को बताता है कि कल उसके साथ मिनी ने ये सब किया क्योंकि वो ओवर ड्रिंक थी। तभी के ने देखा उसके कॉलेज ग्रुप में वापस से चैट हो रही है और अब किसी और कपल के बारे में बात कर रहे थे। इवन उनके किसिंग फोटोज भी वायरल हो रहे हैं और ये खुद दाही भी देख लेती है जिसमें सिर्फ उसका ही फेस नजर आ रहा था। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसी को देख करके बातें बनाने लगे और ये फोटो हम देखते हैं कि कीजुन उसके सीनियर ने ही पोस्ट किए थे। तभी के उसके पास आकर के उन फोटोज को डिलीट करने का कहता है। दरअसल कल रात कीजुन वही था जहाँ पर दाही और युनजुन ने किस किया था। किनजुन के को कहता है ये सीन तो तुम्हारे साथ क्रिएट होना था, पर अफसोस दाही किसी और को पसंद करती है। ये सुनकर के को गुस्सा आया और इस जगह दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तब तो स्टूडेंट्स आकर के उन्हें अलग करते हैं। दाही भी वहां आ गई, जिसे देख कर के कहता है कि वो दाही के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि दाही सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दाही भी के को कल के सीन के लिए सॉरी बोलती है, पर के ने कहा तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, वो तो तुम थोड़ी थी, कोई और था। दाही भी सरप्राइज थी कि वो जानकर के अनजान क्यों बन रहा है। अब हम दाही और मिनी को एक रेस्टोरेंट में एक साथ देखते हैं जहां पर मिनी उसे पूछती है कि किस जिसके साथ में सीन क्रिएट हुआ था, किस वाला वो लड़का कौन था। पर दाही की नज़र उसी समय युनजुन पर गई। वो दौड़ करके उसके पास आई और युनजुन भी पलट करके उसे देखता है और इसी जगह हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।